फ्रेंड्स वेलकम टू डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्या है वायुसेना का इतिहास। 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं स्थापना दिवस। आज जो है जैसे इंडियन एयरफोर्स डे है फ्रेंड्स, 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का सेशन। देखिए कह रहा है 8 अक्टूबर को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स पर इंडियन एयरफोर्स डे अपना 88वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। जो आज जो है कितना है 88वां जो स्थापना दिवस है उस वो मना रहा है 8 अक्टूबर को गाजियाबाद में स्थित। ठीक है, हर साल इस हर साल की तरह इस बार भी हिंडन बेस पर इस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया जा रहा है? गाजियाबाद में जो हिंडन बेस है उस पर ये किया जा रहा है। ठीक है, इस बार भी हिंडन एयरफोर्स यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जो जो भी है ताकत वो अपना दिखाएंगे, जो भी प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे वो दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। इस बार एयरफोर्स के बेरे में राफेल भी शामिल है किया गया है। जो नया राफेल जो मंगाया है फ्रांस से, उसके वो भी इसमें शामिल किया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ये एयरफोर्स के बेरे में पहली बार शामिल किया गया है, जिसे देखने अपने आप में खास होगा। इसे बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये एयरबेस से अपना उड़ान भरेंगे और अपना कर्तव्य दिखाएंगे फ्रेंड्स। देखते हैं एयर फोर्स का इतिहास के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये, इसका स्थापना, ये इसके बारे में जानना है आप लोग को, ये नोट करके रखिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को, पहली उड़ान कब भरी थी ये, जो 1 अप्रैल 1933 को भरी थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखना आपको। देखिए भरी थी। उस समय इनमें आरएएफ द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर 19 हवाई सिपाही थे। ठीक है, बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की वायुसेना के एक इकाई के तौर पर हुई थी। ये कब हुई थी? देखिए इसका स्थापना जो हुआ था, राष्ट्रीय स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य में वायुसेना की एक इकाई के तौर पर हुई थी। समझ गए फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व के दौरान इसके नाम में रॉयल शब्द जोड़ा गया था। जो द्वितीय विश्व था उसमें क्या था, रॉयल शब्द जोड़ दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 में हटा दिया गया। पहले रॉयल शब्द इसके पहले आता था इंडियन एयरफोर्स के आगे, तो अब उसको हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद 1950 में इसको हटा दिया गया था फ्रेंड्स। इसके बारे में भी आगे देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इसके बारे में देखेंगे 8 अक्टूबर 1932 को क्यों मनाई जाती है स्थापना दिवस, इसके बारे में देखें। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, तभी से यह दिन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब हुआ था इसकी स्थापना? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने खास विमानों और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन करती है, और एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार पैरेड एयर शो का आयोजन होता है। शानदार पैरेड होता है और एयर शो का भी आयोजन किया जाता है। आज़ादी के पहले एयरफोर्स को आर आई ए एफ रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप से कहा जाता था। आज़ादी के बाद इसके रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। और भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस टाइम पे भी बहुत ही अच्छी। फ्रेंड्स देखिए आगे क्या दिया हुआ, ये आदर्श वाक्य क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये गीता से लिया गया, ये आपको याद रखना है। देश के सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य होता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। ठीक है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्ययन से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये याद रखना आपको, गीता के 11वें अध्ययन से लिया गया है। ये भारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश का एक अंश है। ये कहाँ है? जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसका एक अंश है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। उसके बाद देखिए इस आदर्श वाक्य को सभी भारतीय वायुसेना अपने कर्मों को अंजाम देती है। इसी आदर्श वाक्य से अपने जितना भी कामों को अंजाम देती है फ्रेंड्स, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोग को। चलिए देखिए इस टाइप से शुरू होता है, आप लोग देख लीजिए, इस फोटो में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय सेना का महत्व क्या है इसके बारे में देख लेते हैं।
कर देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान, 1 चीन के खिलाफ लड़े गए। भारतीय वायुसेना का अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल है ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय द एनकेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। ये याद रखना, भारतीय दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दुनिया की सबसे चौथी बड़ी वायुसेना है। इस बार जो होने वाला उसमें परेड में कौन कौन क्या क्या रहेंगे उसके बारे में बता रहे हैं आप लोग को। आप लोग देखिए, भारतीय वायुसेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इंडियन एयरफोर्स परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट और 19 हेलीकॉप्टर सहित कुल 56 एयरक्राफ्ट भाग लेंगे। ठीक है, इसमें कुल कितने एयरक्राफ्ट? 56 एयरक्राफ्ट भाग लेने वाले हैं। और देखिए, परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान जगुआर के साथ विजय की उड़ान भरेंगे। इसके अलावा सुखोई और तेजस के साथ ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन भी उड़ान भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो तेजस है वो भी भरने वाले हैं और राफेल लड़ाकू विमान जगुआर के साथ ये दिखाएंगे अपना कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं वायुसेना का ताकत क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के बेरे में सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जगुआर फाइटर जेट शामिल है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास MI 25x35, MI 26, MI 17 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है। कौन कौन है ये फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग, ये है। उसके बाद देखिए, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130, JC-17, ग्लोब मास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए कौन कौन सा प्लेन है। यह है वायुसेना की ताकत में क्या क्या ऐड है वो देख लिया आप लोग। इसके बाद देखिए, वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल और एयर मार्शल को उसके बारे में देख लेते हैं। आज़ादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था आज़ादी के पहले। उसके बाद देखिए, एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू हल्महर्ट को जाता है। आज़ादी के बाद इस सर थॉमस डब्ल्यू हल्महर्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था और ये 15 अगस्त 1947 को 22 फरवरी 1950 तक पद पर बने रहे थे। कब था? 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक ये शामिल रहे थे फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, आगे देखते हैं। आकर्षक का केंद्र राफेल जो होगा ये काफी आकर्षण का केंद्र होगा। पैड में शामिल किए गए जा रहे राफेल का खास महत्व है। दरअसल राफेल 4.5B पीढ़ी का विमान है जिसमें राडार से बचने की निकलने का महारत है। इससे भारतीय वायुसेना IAF में अमूलचूक बदलाव होगा। वायुसेना के पास अब तक के विमान जो है मिराज 2000 और सुखोई 30, MKI या तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी का विमान है। राफेल अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मानक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। राफेल में जो है काफ़ी खासियत है फ्रेंड्स, इसका स्पीड देखिए 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका मानक क्षमता 3700 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए इस टाइप से राफेल आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा एकदम अट्रैक्टिव लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है राफेल आप लोग का। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे देखते हैं, लेह जैसी जगहों पर इस ठंडी मौसम में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने का सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भरने की गारंटी भी है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन तक हमले कर सकता है। राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्केल मिसाइल है। स्केल मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर, हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है। 1 मिनट में वो 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन से
ट्वीट इंजन से लैस है। ये राफेल के बारे में था फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे राफेल के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। ये था आज के 8 अक्टूबर को जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया था उसके बारे में कुछ जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग को ये काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।